नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मॉर्निंग में बात हुई थी कि यहाँ पे रिकवरी जो है वो आ सकती है गोल्ड और सिल्वर में। वही आता हुआ हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी है और कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ पे है। जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं, एक्चुअली गोल्ड बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं जाएगा, ये मैं हमेशा से बहुत क्लियर थी। मैंने कहा था कि ये जो पैरिटी है, जो आर्बिट्राज है बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स, इसके लिए एक बारी ये करेक्शन लेगा। तो मैंने ये भी कहा था कि 10 to 12% तक का भी करेक्शन इनफैक्ट यहाँ पे आ सकता है। वो करेक्शन यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा है और ओवरऑल मुझे लगा था कि ईटीएफ यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, लेकिन फिजिकल में नहीं जाना चाहिए। फिजिकल बहुत प्रीमियम पे है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ से डाउनवर्ड कैटेगरी में जाएगा और बेयरिश हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स मैंने कल भी आगाह किया था, परसों भी, कि फंडामेंटल्स रिमेन यहाँ पे स्ट्रांग है और यहाँ से बहुत बड़े फॉल की गुंजाइश नहीं है फिलहाल में, और कूलिंग प्राइस में हुआ है। तो ये एक अपडेट आपको मैं देना चाह रही थी कि क्लैरिटी रखिएगा थॉट में। गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा डाउन साइड आपको है नहीं, और अगर आता है तो उसके लिए लेवल्स मैंने दिया हुआ है। 1,19,000 यहाँ पे गोल्ड में है, सिल्वर में आपको 1,40,000 है। अब वापसी यहाँ से हुई है, 1,21,000 से ही वापसी हुई है और 1,25,000 पे आया, जो कि मॉर्निंग में आपको मैंने बोला था 1,25,000 तक ये वापस आ सकता है। लगभग वहाँ पे है 1,24,500 के करीब है। मुझे लग रहा है कि 1,25,000 से 1,27,000 गोल्ड का एक जोन है और वहाँ तक ये वापसी जा सकती है। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि $49, अगर इससे पहले की भी रैली थी, 49 से $50 पे बहुत ज़्यादा रुकी थी, $50 को क्रॉस करने से पहले। वही चीज़ अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे $49 पे एक बार फिर से ये कमोडिटी रेजिस्टेंस को फेस करेगी, और रेजिस्टेंस को फेस करते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकती है $49-50 के करीब। तो अब इस हिसाब से जो आपका जो रेजिस्टेंस है सिल्वर में, वो आपको 1,50,000 से 1,51,000 का बनेगा। तो अपसाइड वहीं पे केप्ड है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं हर समय अवेलेबल नहीं रहती, आपको ट्रिगर्स पता होने चाहिए कि किस ट्रिगर पे क्या हो सकता है। एनी टाइम अगर वीकेंड में या इस बीच में अगर आ गया कि शटडाउन जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है यूएस का, तो आपको यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में, जो मैं अभी अपसाइड बोल रही हूँ, वहाँ पे शार्प करेक्शन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये तैयारी आप दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि चाइना और इंडिया के साथ ट्रेड टॉक हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव मूवमेंट आती है तो यहाँ पे गिरावट हो सकती है, नहीं हुई तो फिर यहाँ पे ये बढ़ेगी कमोडिटी। और इसके बाद देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में भी एक अपसाइड मूव है, तो ये गोल्ड सिल्वर के अपसाइड को कैप रख रहा है। तो ट्रिगर्स को जानिए और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए, आपको मेरी भी सलाह की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। और क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल अभी यहाँ पे $61.42 है, $62-63 तक ये जा सकता है। और जो मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था 5600 से 5650 वाला जोन जो रहेगा वो रेजिस्टेंस का रहेगा, वहाँ तक ये कमोडिटी जा सकती है। नेशनल गैस में बड़ा डाइसी मूव था और 3.36 से, जो मैं बोल रही थी ना कि $3.6 इसका एक रेजिस्टेंस है, उस ऊपर नहीं जाता है, वहीं से वापसी होती है। वही यहाँ पे अगेन एक हर्डल बना और अपना जो प्राइस है यहाँ पे 295 के करीब आया है। मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पे जो जोन रहेगा 287-290 वाला सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस आपको 314 वाला रहेगा। जिंक में आपको मैंने कहा था कि जिंक अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है ये कमोडिटी, तो वहाँ पे एक करेक्शन आया है। एल्यूमिनियम में भी जो बाइंग है फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ मतलब जो है वो अभी नज़र आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेंथ आपको बनी रहेगी। इस तरीके से आप कमोडिटी में अगर डेटा वाइज देखेंगे तो अभी इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा नहीं आया है मैंने जहाँ तक देखा है, और होम सेल्स यहाँ पे नॉर्मल आने की उम्मीद है, तो बहुत ज़्यादा डेटा वाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगेन एक चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ, मेरी क्लैरिटी यहाँ पे यही कह रही है फिलहाल कि गोल्ड सिल्वर में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, आएगा गिरावट तो लिमिटेड होगा। अगर अपसाइड आएगा अब यहाँ से तो भी आप लीनियर यहाँ पे एक जो तूफानी तेज़ी थी उसकी उम्मीद मत करिए। प्राइसेस आपको 4200 से 4250 में स्टक करेगा, 3900 डाउन साइड रहेगा कॉमिक्स में। सिल्वर में आपको $50 अब एक रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे की तरफ अगर $47 तोड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है, इसके बाद $45 की आप तैयारी करिए। तो इस हिसाब से लेवल वाइज हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायस नहीं होंगे। जिस साइड का मूव आएगा हमें उस साइड स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। थैंक यू।